आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज का थर्ड क्लास करने वाले हैं। तो देखो अब तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सारा सम्स किए, अलग अलग वेराइटीज का क्वेश्चन किए। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा एन्युइटीज का सम्स। एन्युइटीज का अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं किए, अभी तक हम लोग एन्युइटीज का क्वेश्चन नहीं किए। हम लोग पॉपुलेशन वाला किए हैं, डेप्रिसिएशन वाला किए हैं। आज करेंगे एन्युइटी वाला सम। हेडिंग दे दो एन्युइटीज वाला सम्स, ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? एन्युइटीज वाला सम्स। तो एन्युइटीज वाला सम्स करेंगे एंड साथ ही साथ आज प्रीवियस ईयर 22 से लेकर 22, 21, 20, 19 और 18 ये 5 साल का पूरा क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटीज वाला चैप्टर से आया है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड में बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एन्युइटीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटीज से जो भी आया है सबको बोर्ड में सॉल्व करेंगे। जब एन्युइटीज पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप लोग, जो अभी तक हम पढ़ाए हैं, अब तक जितना भी क्लास में हम पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा ईयर क्वेश्चन में वही का वही क्वेश्चन आया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट का, एक भी सम्स उससे हट के अलग से नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दीजिए एन्युइटीज। यार है ना, एन्युइटीज। सर एन्युइटीज का मतलब क्या है? एन्युइटीज का मतलब होता है एनुअल वैल्यू। एन्युइटी कम्स फ्रॉम द वर्ड एनुअल। समझ में आ रहा है? जब ध्यान से समझो मेरा बात को, तुम एक अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ज़हीर बोला कि हो सकता है बुढ़ापा में मेरा बच्चा लोग हमको देखे या ना देखे, कि तो फिर टेंशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी से, अभी मेरा उम्र 20 साल है, तो अभी से 30 साल के लिए ना हम हर महीना या हर साल 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करेंगे। हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करेंगे अपना बुढ़ापा तक, 30 साल तक, और इसके ऊपर 6% कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, 50 साल का हो जाएंगे, तो एक बार में हमको पैसा मिलेगा, कोई बाल बच्चा का ज़रूरत नहीं, मत देखो हमको। तो कितना मिलेगा हमको? बोल रहे सर बताइए तो कितना मिलेगा अगर हम 30 साल तक 10-10 हज़ार रुपये करके डिपॉजिट कर रहे हैं और 6% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 50 साल के बाद हमको कितना मिलेगा? इसी को बोलते हैं एन्युइटीज वाला सम्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब तक कितना था, समझ लो बात, अब तक कितना था? 10,000 रुपया एक बार में, 10,000 रुपया एक बार में डिपॉजिट कर दिया, इतना साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अब बोल रहे हर साल डिपॉजिट कर रहे, एंड ऑफ द पीरियड में कितना होगा? इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल हमको कोई ऑफर दिया, बोला सर आप 10,000 रुपया हर साल लीजिएगा, आप 10,000 रुपया हर साल ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप एक बार में 1 लाख रुपया ले लीजिए, या तो 10,000 रुपया आप साल लीजिए 15-16 साल तक, या 1 लाख रुपया अभी ले लीजिए। अब बोलेगा कि यार कौन सा फ़ायदा है? आदमी बोलेगा 10,000 रुपया 15 साल तक तो 1.5 लाख होगा, और अभी दे रहा है 1 लाख, तो अभी तो नुकसान है मेरा। तो वैसे नहीं होगा बाबू। ये जो 1 लाख रुपया अभी हमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है बात? इसका हो सकता है उस वक्त वैल्यू कुछ और होगा, और ये जो 10-10 हज़ार रुपया करके हम डिपॉजिट हमको मिल रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ क्या है ना? जैसे अभी 1 लाख है और ये जो 10-10 हज़ार रुपये करके हमको 15 साल तक देगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, जो बेटर होगा वो हम चूज कर लेंगे। तो एक होता है एन्युइटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और एक होता है एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब हम कैसे समझेंगे सर फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला या प्रेजेंट वैल्यू? क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो पढ़ के तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे सर इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है। तो चलो पहले हम लोग आते हैं एन्युइटी, अमाउंट ऑफ एन्युइटी या फ्यूचर वैल्यू। नंबर 1, ब्रैकेट में, तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? देख लो, इसको निकालने का फॉर्मूला है
फ्यूचर वैल्यू को एन्युटी का A इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय I ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ये अमाउंट ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बात? अब ये सब क्या क्या है, सब कुछ तो तुम लोग को समझ में आता ही होगा, है ना। ए है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वेयर यहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वेयर ए इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। पी का मतलब क्या है ना? पी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स। पी का मतलब कितना पे कर रहे हो तुम। पी का मतलब इंस्टॉलमेंट्स, कितना पे कर रहे हो पर ईयर पर मंथ, कितना दे रहे हो तुम। क्लियर हो रहा है पॉइंट। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बोल लो या पीरियड बोल लो, ठीक है। और आई का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, इंटरेस्ट रेट। आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय I ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। यहां पे भी सब कुछ तो सेम है, सिर्फ V इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। V इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक किए थे ना, 17 लिखो। A man decides to deposit rupees 10,000 at the end of each year in a bank at 10% per annum compound interest, at 10% per annum compound interest, full stop. If, full stop, if the installments are allowed, if the installments are allowed to accumulate, comma, what will be the total accumulation at the end of 9 years, at the end of 9 years। अब ध्यान से समझ लो ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है एक आदमी है जो 10,000 रुपया हर साल के एंड में डिपॉजिट कर रहा है एक बैंक में, जो बैंक उसको 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अगर ये पैसा को अकुमुलेट होने दिया जा रहा है, जमा कर रहा है वो, तो 9 साल के बाद में उसको टोटल जमा कितना मिलेगा? क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? बहुत अच्छा है ना, फ्यूचर वैल्यू है। ध्यान से समझो मेरा बात, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है
है ना। अब देखो, एक तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से करने जाएंगे तो भाई पहला 10,000 के ऊपर 9 साल का कंपाउंड अमाउंट निकालो, फिर उसके बाद 10,000 के ऊपर 8 साल का, फिर 10,000 के ऊपर 7 साल का, कितना करेंगे? 9 साल तक क्या 9 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के जोड़ेंगे? ये भी एक तरीका है करने का, बट वैसे करेंगे तब तो बस समझ में आया कि हो गया, एग्जामिनर बोलेगा बस बाबू हो गया। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है बात? इसका प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू का ये सम्स है, इसमें सब अग्री कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्यूचर वैल्यू वाला सम्स है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट किए। चलो अब कौन कौन सा क्या क्या है हमको तुम लोग बता दो। देखो, P मतलब इंस्टॉलमेंट, A निकालना है तो A तो पता नहीं ना हमको भाई, P कितना है? 10,000। रेट 10% मतलब 0.1, ब्रैकेट ओपन, 1 + 0.1 टू दी पावर 9 - 1। 9 दिया हुआ है ना, 9 ईयर। कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर सही, ये मेरा वाला दो। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। 1.1 टू दी पावर 9 है तो क्या करना है, समझ में आ गया। इंटू 1.1 कितना बार इक्वल टू करेंगे? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी अमाउंट आया है -1, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है? 1.3579, यही है ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू कितना है? 579। तो इसको करो, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 1 लाख आया है, इंटू कर दो 1.3579, आ गया आंसर 1,35,790। इतना है सबका, 1,35,795, ये हो जाएगा उसका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, a person borrows ₹20,000 at 4% compound interest. And agrees to pay both the principal and interest in 10 equal installment at the end of each year. Full stop. Find the amount of these installments. Find the amount of these installments. देख लो बाबू, ये वाला कौन सा सम्स है? प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। तुमको बोला है कि बाबू तुम 20,000 रुपया लिए हो उधारी और इसके ऊपर 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे। तुम बोले भाई जो भी आपका पैसा है हम 10 साल में इक्वल अमाउंट में पे कर देंगे, 10 इंस्टॉलमेंट में। तो पर इंस्टॉलमेंट कितना होगा? तुमको यहाँ पे बोला है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालो और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, अभी उसका वैल्यू कितना है? 20,000। फ्यूचर वैल्यू नहीं दिया हुआ, अभी है 20,000। तो कितना इंस्टॉलमेंट तुम पे करोगे? क्लियर हुआ पॉइंट? पॉज कर दो तो वीडियो को। तो ये क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, V = बोलो फॉर्मूला बोलो, P/I ब्रैकेट ओपन 1 - 1 I टू द पावर -n टू द पावर -n, यही है फॉर्मूला ना। देखो यहाँ पे अब प्रेजेंट वैल्यू तो दिया हुआ यार है ना, पूरा प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ मेरा 20,000,
ठीक है ना। P मतलब इंस्टॉलमेंट, यही तो निकालना है, इसी को तो निकालना है। और I दे दी है 4%, तो 4% का मतलब 0.04, 1 माइनस 1 प्लस 0.04 टू दी पावर माइनस, कितना इंस्टॉलमेंट बोला है? 10। देख लो ये सॉल्व कैसे करके हो रहा है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से इसको समझ लो। देखो इसको इस तरफ ले गए, 20,000 इंटू 0.04 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 माइनस 1.04 टू दी पावर माइनस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलो अब ये कितना आ रहा बोलो तो, 20,000 इंटू 800 इज इक्वल टू P 1 माइनस, अब देखो 1.04 टू दी पावर माइनस 10 है, 10 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये माइनस को प्लस करने के लिए हम ये करेंगे 1 बाई 1.04 टू दी पावर 10। समझ में आ रहा है बात? इंडिसीज में तुम लोग पढ़े होगे, अगर मान लो 10 टू दी पावर माइनस 10 है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग 1 बाई 10 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अभी मान लो 28 टू दी पावर माइनस 3 है, तो 1 बाई 28 करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे 1.04 टू दी पावर माइनस 10 है, तो इसको 1 बाई 1.04 टू दी पावर 10 कर दिए, कोई प्रॉब्लम? अब 1.04 टू दी पावर 10 निकाल लो, तो 1.04 इंटू 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 1.4802, तो ठीक है। 800 इज इक्वल टू P 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.480, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको पूरा को सॉल्व करो। 1 डिवाइडेड बाई 1.4802 आ रहा है 0.6756, चेक कर लो। हाँ सर, 0.6756 0.675 राउंड ऑफ किए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.6756, तो आ गया 800 इज इक्वल टू P इंटू कितना आ रहा है? 0.3244, ये आ रहा है। तो P कितना हो गया? 800 के नीचे लेके आ जाएंगे 0.3244, तो कितना आ रहा है? 800 डिवाइडेड बाई 0.3244, कितना? 2466 आ रहा है। बस हो गया, 2466। समझ में आ रहा है क्या हुआ? 69 भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट आंसर 69 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ किया ना, इस वजह से थोड़ा सा 19-20 आया है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हम लोग तो राउंड ऑफ कर करके सम्स किए हैं ना, तो ये भी ठीक है, 0.2466 या 69 भी आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे पास तो ऑप्शन एकदम मिलता जुलता नहीं ना रहेगा, डिफरेंस में रहेगा, तो तुमको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ये वाला सम में कोई डाउट? ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्लियर पॉइंट? जहीर कुछ दिक्कत? अच्छा हो गया सबका। क्वेश्चन खोल लो, ड्राइव में 2022 का पेपर ओपन, क्वेश्चन खोल लो, ई लाइब्रेरी में ओपन किया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ, मैथ्स में जाओ, 2022 का पेपर ओपन करो। तो देखो अब हम लोग जो है ये वाला पूरा चैप्टर का एक एक सम्स अलग अलग तरह का हम तुम लोग को करवा दिए। अब प्रीवियस 5 साल में क्या क्या आया है उसको देख लेते हैं, उसको करते हैं। तो सबको हम लोग का जो ग्रुप में ई लाइब्रेरी है बना हुआ, वो ई लाइब्रेरी के लिंक में क्लिक करो आप लोग, ई लाइब्रेरी ओपन होगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और उसमें बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स में जाके 2022 का क्वेश्चन पेपर को ओपन करिए। हो गया सबका? अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में भी आ रहा है, आप लोग के सामने भी है। क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग आंख बंद करके बना लीजिएगा। बोले फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। बन जाएगा रोहित? जब आराम से बनेगा, है ना।
तो चलो बना लो। 2022 से शुरुआत करेंगे, 18 तक सॉल्व करेंगे। 22 से 18 तक का हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सब क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो बीकॉम एग्जाम, बीकॉम 2022। तो देखो यहां पे पहला क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है तुम लोग का। तो सी आई इज इक्वल टू P1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, यही है ना फॉर्मूला। तो चलो सी आई निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 7500। रेट है 4%। तो 0.04। ईयर है 2 years। तो टू द पावर 2। एक बार में सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर में। फॉर्मूला में पुट किए 2022 का क्वेश्चन, फॉर्मूला में पुट किए तो 1.04 इंटू 1.04 इक्वल, उसके बाद -1 इक्वल, फिर इंटू 7500 आ गया 612। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी 612 है ना। सॉल्व 2 मार्क्स मिल गया। 2 मार्क्स का था ना, 2 मार्क्स का है तो यस सर। देखिए 2 मार्क्स मिल गया। HS 2022 ये टाइप का क्वेश्चन किए, एकदम इजी है। चलो 2022 का दूसरा तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ है थोड़ा ट्रिकी टाइप का, देखते हैं। 1 और 2 नेक्स्ट देखो मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल ग्रुप बी का मॉड्यूल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का 3-3 मार्क्स वाला। तो अब इसको करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI वाला क्वेश्चन ये भी कल किए हम लोग, ये भी किए ना हम लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1। फाइंड द प्रिंसिपल। बन पाएगा? तो किए कल। तो चलो क्वेश्चन करते हैं 22 का, सेकेंड 3 मार्क्स वाला। तो SI PRT/100 है ना। SI नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता। रेट कितना है? 4%। टाइम 2 years। तो 4 2 = 8, तो 8P/100 सॉल्व करेंगे तो 0.08P। ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आए? तो अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। P1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1। P तो पता नहीं, 1 प्लस 0.4% है ना, यस सर। 0.04 टू द पावर 2 माइनस 1। चलो अब इसको सॉल्व करो। 1.04 इंटू 1.04 माइनस 1 तो आ गया 0.0816। यही आ रहा है ना। यस सर। तो 0.0816P मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व किए एकदम सिंपल से। ऐसा तो ऑलरेडी तुम लोगों को बताए यस सर। है ना। फॉर्मूला पुट किए, जो हम इसको सॉल्व किए 1 प्लस 1.04 टू द पावर 2 माइनस 1 आ गया 0.0816 और सामने P है तो इंटू P। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? CI माइनस SI इज इक्वल टू 1, मतलब 0.816P माइनस 0.08P इज इक्वल टू 1। तो माइनस 0.816 माइनस 0.08 इज इक्वल टू 0.736P। 0.736P इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.736। ठीक है ना। कोई दिक्कत क्या रोहित? माइनस गलत हुआ है। माइनस गलत हुआ है। हाँ 0.816 0.816 माइनस
-0.08, 0.736 ही तो आ रहा है। अच्छा देखो फिर से हम एक बार कर लेंगे। पॉइंट लिखने में मिस्टेक हुआ मेरा यहाँ पे, ये 0.08 है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी होता है। 0.0816 माइनस 0.08 तो आ गया 0.0016। रोहित सही है ना? 0.0016 p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.0016। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.0016 आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 625, 3 मार्क्स। बीकॉम 2022 में कितना मार्क्स का आया ये क्वेश्चन? 3, 5, हाँ 3 और 2। ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का था ना, डिफरेंस बिटवीन CI और SI वाला। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में पढ़ जाते हैं। अब ये भी 2022 वाला ही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोला है Amit invested an amount of 5,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate 10% per annum, compounded half yearly. After maturity, Amit will get compounded half yearly वाला। समझ में आ रहा है? बोला अमित क्या किया है, 5,000 रुपया एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम में डाला है 2 साल के लिए, और उस स्कीम से उसको 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बताओ उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? बताओ उसका मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट उसको 2 साल के एंड में कितना मिलेगा? तो नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। देख रहे हो, मतलब 2022 में अगर तुम लोग एग्जाम देते, तीनों क्वेश्चन कर लेते चैप्टर के बाद। तो हर चैप्टर के बाद ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो देखो CI का फॉर्मूला लिख दिए, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला ना, अमाउंट निकालने बोला है। तो P1 + I टू दी पावर n, डायरेक्टली अमाउंट नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट तो बोला है, CI क्यों निकालेंगे? तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000। इंटरेस्ट 10%। अब देख लो यहाँ पे I इज इक्वल टू 10% है, इसका मतलब है 10/200, मतलब 0.05, यही है ना? 0.05। n कितना है? 2 × 2 4। n मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब है 2n हो जाएगा। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब है 2n। ये सब याद रखना है बाबू। एग्जाम हॉल में पढ़ से लग रहे तेरा ये तो क्या सर इतना मेहनत करा है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, और रॉन्ग हो जाएगा। 1.05 इंटू 1.05 3 बार, 1 2 3 इंटू 5,000 कितना आ रहा है? 6077.53। हाँ 6077.53 6077.53। ये हो गया मेरा तीनों क्वेश्चन 2022 का सॉल्व। 2022 में 3 क्वेश्चन आया था, एक 2 मार्क्स वाला वो भी बना दिए, एक 3 मार्क्स वाला वो भी बना दिए, और एक 3 मार्क्स वाला फिर से आया उसको भी बना दिए। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो उतार लो। अब हम लोग बढ़ेंगे, अपना गाड़ी लेके जाएंगे 2021 में, ठीक है ना? अब 2021 का खोल लो, जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, ई लाइब्रेरी का मैथ्स में जाओ 2021 वाला। अब देखो बीकॉम 2021 में जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए नहीं है अभी तक, लेकिन है इजी, मतलब कोई अलग से फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ ले। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1,000 and 1,100 at the end of 2 and 3 years respectively at compound interest compounded annually, the rate of interest is, निकालो, the rate of interest is, निकालो। क्या बोला क्वेश्चन में? बोला एक अमाउंट है, एक सम है जो 1 साल में कितना बन रहा है? 1 साल या 2 साल? 2 साल में 1000 और 3 साल में 1100। एक अमाउंट है, एक सम है जो तुम इन्वेस्ट किए हो, जो 2 साल में बन जा रहे हैं
1000 और 3 साल में बन जा रहे हैं 1100। तो बताओ इस सम के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब देखो ध्यान से समझ लो, 2021 का एक क्वेश्चन है इजी। सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना है, 1000 थर्ड ईयर में 1100 इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1000 जो है वो एक साल बाद 1100 बन जा रहे हैं। यस सर अगर हम बोले 1000 एक साल बाद 1100 सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में इतना एक तो है बाबू कि तुम स्टार्टिंग से सम को एक्स मान लो, उसके बाद इंटरेस्ट पता नहीं है, ये अमाउंट मान के एक इक्वेशन निकालो, फिर इसको इसमें अमाउंट मान के एक इक्वेशन निकालो, बड़ा सा सम्स करो 2 मार्क्स के लिए। और दूसरा है शॉर्टकट तरीका, 2 साल में 1000 है, 3 साल में 1100, मतलब 1 साल में 100 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है ना। क्लियर हो रहा है पॉइंट। हम डायरेक्टली फॉर्मूला, आई तो नहीं पता, एन कितना हो गया 1, कंपाउंडेड एनुअली है ना, 1 साल में N1 R यही तो निकालना है, या I यही तो निकालना है। अब फॉर्मूला देखो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू द पावर N, फॉर्मूला पुट किए, अमाउंट 1100, प्रिंसिपल 1000, 1 प्लस I टू द पावर 1, 1 साल है, इसको इस तरफ लेके आए, 1100 बाय 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर 1 का कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ हो गया 1.1, ये 1 को यहाँ लेके आ गए, -1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0.1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100, सर कितना आ रहा है 10% पर एनम CI, 2 मार्क्स लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखो, अब अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट आया तो भूलिया जाते, जात तेरा क्या होगा इसमें, सिंपल सम्स, थोड़ा दिमाग लगाए तो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज भी करने नहीं पड़ा, ऐसे बन गया। चलो उतार लो, आजा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 पेपर में मिला, बोला है द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ पेंशनर at 58 years age, if he wants to commute his annual pension of rupees 1200 for present payment, when compound interest is reckoned at the rate 4% per annum and the expectation of his life is assessed at 10 years only। बोला गया एक अंकल है, वो अंकल को 1200 रुपया एनुअल पेंशन मिलेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई हमको एनुअल पेंशन नहीं चाहिए, जो है हमको अभी दे दो, जो है हमको अभी दे दो। और अगर वो 1200 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़े, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट और लाइफ है उनका 10 साल का माना जा रहा है, अंकल 10 साल तक जी लेंगे, लाइफ कितना है उनका 10 इयर्स तक। तो तुमको बोला है बताओ कि वो जो सम रिसीव कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो सम वो रिसीव कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो, या तो तुमको डायरेक्टली बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का समझा है ना। तुमको बोला है अभी का निकालो, तो चलो फॉर्मूला बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का, V इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय I ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 प्लस I टू दी पावर माइनस N, यही है, यही है ना। चलो ठीक है, तो हमको V तो निकालना ही है, P कितना है 1200, मतलब इंस्टॉलमेंट, P मतलब इंस्टॉलमेंट तो है ना, तो 1200 है, I है 4% मतलब 0.04, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 प्लस 0.04 टू द पावर N मतलब -10, ठीक है। 1200 को डिवाइड करो 0.04 से, 30,000 कितना आ रहा है, 1 माइनस 1.04 टू द पावर -10। अब देखो बाबू, यहाँ पे वही करना होता उल्टा करके, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ना,
1.04 टू द पावर -10 का वैल्यू दे रही है। Yes, sir. 0. दया आ गई है एग्जामिनर को, बोला इतना मेहनत नहीं कराएंगे, दे रहे, लेकिन तुमको इसमें लानी तो पड़ेगा। Yes, sir. सो ये फॉर्म में लेके आए, जरूरत नहीं है, दे दिया वैल्यू, कितना दिया? 0.6756, तो 30,000 1 माइनस 0.6756, लो बाबू खत्म कहानी। 1 माइनस 0.6756 इंटू 30,000 आ गया 9732, कितना आ गया? 97। देखिए क्वेश्चन टफ है क्या? आ गया, समझ में आए तो देखो, लेकिन तुमको फॉर्मूला पुट करके तुमको ये फॉर्म तक लाना होगा। तुमको आधा मदद किया है, बट आधा तो तुमको खुद से मदद करना होगा। 2021 में यही 2 क्वेश्चन हम लोगों का आया था, दोनों कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 2020 के तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं 2000, गाड़ी लेके चलते हैं 1 साल और पीछे। सर पेट्रोल खत्म हो गया सर। धक्का दे के लेके चलो, पेट्रोल खत्म हो गया। हमारा समझो नहीं, हमारा यही समझो। तो चलो बीकॉम 2020 का क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना? बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 फॉर 2 years एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। चलो बनाओ, अपने से बनेगा ये। अब जाइएगा, पहले नहीं बनेगा, देखिएगा भाई। सीआई डायरेक्ट निकालने बोले 2020 का पहला क्वेश्चन। सीआई का फॉर्मूला P1 + I टू द पावर n-1, ठीक है ना? तो देखो तुमको एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रख के कर लेना है सम्स, ठीक है? उतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। पावर कितना डालेंगे ने? अब अभी करो, अरे तो क्या दिए? 1000 1 प्लस कितना परसेंट है? 3% ना? यस सर। 0.03। n कितना है? 2 years। 2 - 1, तो कितना आ रहा आंसर? 60.9। 60.90, ठीक है। राइट। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? 1 + 0.3 टू द पावर 2 years है ना, ये 3 years है, 2 years सर। ठीक है, निकाल लेंगे। ये हो गया क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी फॉर रिप्लेसिंग सम मशीनरी वर्थ ₹1 lakh आफ्टर 25 years. हाउ मच should be set aside from profit each year if the rate of compound interest at 9% per annum? बोला कंपनी डिसाइड किया ना कि बाबू हम लोग एक बहुत सारा मशीन चेंज करेंगे जिसका वैल्यू कितना होगा? कंपनी बोला है हम लोग बहुत सारा मशीन चेंज करने वाले हैं 25 साल बाद जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपया। तो तुम बताओ, सिंकिंग फंड एक फंड हम लोग बनाया है जहां पे हमको कितना पैसा डालना पड़ेगा एवरी ईयर कि हम 25 साल बाद 1 लाख रुपया का मशीनरी को चेंज करवा सके। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 9% हमको उस फंड के ऊपर मिल रहा है। मेरा बात को बहुत ध्यान से समझ लो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। बोला एक कुछ मशीनरी है जिसको तुमको 25 साल के बाद चेंज करना है, तो तुमको अब तुम सोच रहे हो अभी से अचानक से 25 साल बाद हमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा मशीन के लिए, तो हम अभी से एक फंड बना रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके उस फंड में डालते रहेंगे और 25 साल बाद हम 1 लाख रुपए का मशीन खरीद लेंगे। तो तुमको बोला बताओ कितना डालोगे तुम एवरी ईयर, एन्युटी निकालो, इंस्टॉलमेंट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर तुमको 9% पर एनम मिलेगा तो तुमको क्या निकालने? फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हो ना 1 लाख, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है या प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट करके एन्युटी निकालेंगे, पी निकालेंगे। पी तो फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में भी है और प्रेजेंट वैल्यू के भी फॉर्मूला में भी है। तो तुम अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकाल के पी निकालने का कोशिश करोगे रॉन्ग हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू क्योंकि 25 साल बाद वाला अमाउंट दिया हुआ है,
उस फॉर्मूला को पुट करके हम निकालेंगे इंस्टॉलमेंट P। क्लियर हुआ ना पॉइंट? तो चलो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो। P इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू का A है ना, सॉरी V नहीं है, V तो प्रेजेंट वैल्यू का है, A था। P बाय I ब्रैकेट ओपन 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1, यही है ना। अमाउंट दे दिया है, कितना दिया है? 1 लाख। फ्यूचर अमाउंट या प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 9%, मतलब 0.09, 1 प्लस 0.09 टू द पावर 25 माइनस 1 टू द पावर 25। क्या टेंशन है? अरे दिया हुआ है, लॉग का वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखो तो लॉक करके सम्स करोगे या ऐसे करेंगे? ऐसे करते हैं, लॉक करके क्यों, फिर बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेटर ही तो करना है, 24 बार इक्वल टू तो टिपना है बस। 1.09 इंटू 1.09, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आ गया अमाउंट 8.6230। हाँ, -1 कर देंगे डायरेक्टली, -1। 7.6230। ठीक है, देखो इसको इससे इंटू करो तो 1 लाख इंटू इधर 1 लाख इंटू 0.09 कितना आ रहा है? 1 लाख इंटू 0.09 9000 इज इक्वल टू P इंटू, ये पूरा का वैल्यू बोलो, 7.6230 है ना, तो 31 ले ले, 30831 इतना तक ले लेते हैं, ठीक है अप्रॉक्स। तो P क्या हो जाएगा? 9000 डिवाइडेड बाई 7.6231, 1000 डिवाइडेड बाई 7.6231 आ रहा है 1180.62, तो आ गया रुपीज़ 1180.62। 5 दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है ना, तो मतलब यही होगा आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आए कैसे करके सॉल्व किए? लॉग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, लॉग क्यों लगाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। कैलकुलेटर है तो देखिए कैलकुलेटर का कितना काम आ रहा है ना। अगर कैलकुलेटर नहीं रहता पूरा लॉग करो, लॉग का कॉन्सेप्ट समझो, लॉन्ग है तो। हाँ कैलकुलेटर नहीं रहता तब तो तुमको लॉग करना ही पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1222, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹12,625 ड्यू इज 4 years at 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। देखो हिंदी में समझा रही है, क्वेश्चन को समझना। सबको लग रहा है ना कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ। नहीं बाबू, तुमको बोल रहा है कि 12,625 रुपया 4 साल के लिए 6% कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद हुआ है, तो अमाउंट कितना था पहले? समझ में आ रहा बात? तुमको सम निकालने बोला है बाबू, समझ लो बात को। अमाउंट तुमको दे दिया है, प्रिंसिपल निकालने बोले। बोले कौन सा प्रिंसिपल जिसका प्रेजेंट वैल्यू 12,625 हो जाएगा अगर 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें मिला हो तो। समझ में आ रहा है? तुमको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालने बोले। अमाउंट, एन्युटी वाला क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला समझा, पर ईयर, इंस्टॉलमेंट वाला। जब इंस्टॉलमेंट वाला मामला नहीं होगा तो एन्युटी वाला कोई सवाल ही नहीं है। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू द पावर n। 12,300 कितना दिया हुआ अमाउंट? 625 इज इक्वल टू P 1 प्लस I कितना है? 6% है ना, 0.06 टू द पावर 4। चलो तो निकाल दो, 1.06 टू द पावर 4। दिया हुआ 1.60 तो पावर 4 का वैल्यू दिया हो तो अच्छी बात है। तो 12625 डिवाइड, इसका वैल्यू दिया हुआ है
वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, इंटू कितना दिया हुआ है 1.2625, ऐसा दे दिएगा तब तो और टेंशन नहीं है। बोलो 12625 डिवाइडेड बाय 1.2625 इज इक्वल टू पी, तो दोनों सेम है, तो पी कितना हो गया 10,000, कट जाएगा ना 1 और 4 0 पॉइंट के बाद। तो क्लियर हो गया पॉइंट 2020 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम हलवा क्वेश्चन दे दिया, बोला जाओ पास कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है इन व्हाट टाइम विल रुपीज 6,500 अमाउंट टू रुपीज 1,180 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 में ही आया है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। अच्छा देख लेते हैं, अमाउंट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। 11,180, प्रिंसिपल 500, कितना साल में बना है, वो वही निकालना है। इन व्हाट टाइम, रेट है 6%, रेट है 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ए माइनस पी, है ना 11,180 माइनस 6,500, कितना है सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो बाबू क्वेश्चन है एकदम। 4,680। देखो यहाँ पे मेरा बात को समझो, बोला है कौन सा अमाउंट 6,500 कौन सा टाइम में, कितना टाइम में 6,500 बन जाएगा 11,180 अगर उसके ऊपर आप 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये तो निकाल लिए ना, अब बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करो ना यार, SI इज इक्वल टू PRT/100, SI तो पता है 4680, प्रिंसिपल भी पता है 6,500, रेट भी पता है 6 इंटू टाइम बाय 100, बस टाइम निकाल लो, ये 0 0 कट गया ऊपर नीचे, तो 4680 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 6 इज इक्वल टू टाइम, कितना आ रहा है श्योर, टी आ गया 12 ईयर्स। 2020 का भी सब क्वेश्चंस करवा दिए, उतार लो। अभी क्या 19 और 18 बाकी है, तो नहीं जो आज हो गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उतारो इसको। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बीकॉम 2019 का क्वेश्चन में, ठीक है ना। हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी CBCS सिस्टम का आया हुआ है मैथ्स का, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज, बाबू क्वेश्चन कर लो 2019। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P 1 + I टू द पावर n - 1। चलो अमाउंट बताओ हमको। प्रिंसिपल 4,000, 2 साल 5%, तो प्रिंसिपल है 4,000, 5% मतलब 0.05, n हो गया 2, तो कितना आ रहा है 4,000 ब्रैकेट में 0.05 होगा, तो नहीं, हाँ सर वो तो ठीक है। यही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे -1 इंटू, तो आ जाएगा ₹410 हो गया। कैलकुलेटर में कर देंगे 1.05 इंटू 1.05 -1 इंटू 4,000 आ गया 410। चलो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, if a sum of money becomes 5,000 and 5,200 after 2 years and 3 years respectively, find the rate of interest if it is compounded annually। ये भी क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट बनाए हैं थोड़ी देर पहले।
तुमको बोल रहे हैं 2019 में, या आई थिंक 2021 वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। एक अमाउंट है जो 2 साल में बन रहा है, 2 साल में बन रहा है 5000, 3 साल में बन रहा है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पता नहीं पता, एन दे दिया है 2 इयर्स, है ना, तो हम वही मानेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल, और 1 साल बाद ये हो गया है, ठीक है। अच्छा, एन 2 इयर्स नहीं, 1 ईयर्स, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 साल का ही तो है। फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो अमाउंट है 5200, प्रिंसिपल है 5000, 1 प्लस आई टू द पावर 1। इंटरेस्ट निकालना है ना, तो इस तरफ कर दिए तो हो गया 200 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। 5200 डिवाइडेड बाय 5000, तो 5200 डिवाइडेड बाय 5000 0.09615, 0.09615, ये 1 यहाँ चला जाएगा। सर 5200 डिवाइड बाय 5000, हाँ तो कितना आ रहा है, 1.04 और 1.04 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो 1.04 माइनस 1 इज इक्वल टू आई, तो 0.04 इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू 0.04 इंटू 100 आ गया 4% पर एनम, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ पॉइंट, कोई डाउट, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन तो किए, एक अमाउंट है जो 2 साल में 5000 बन रहा है, 3 साल में 5200 बन रहा है, ठीक है। तो भाई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बस फॉर्मूला पुट कर दिए। 2000 कौन सा क्वेश्चन था, 19 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोला है, हाँ ये लो थोड़ा टिपिकल है। अ पर्सन रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 years and his employer gives him a pension of 1 lakh a year paid in half yearly installments for the next 10 years. Find out the present value of his pension if interest is 4% per annum payable half yearly. क्या बोले, समझ में आया बात। एक पर्सन 60 साल में रिटायर हो गया, उसका मालिक उसको बोला तुमको साल का 1 लाख रुपए पेंशन देंगे हाफ ईयरली में, मतलब साल के 1 लाख, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार करके देंगे, 10 साल तक तुमको देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर इसके ऊपर 4% पर एनम है, तो तुमको बोला है कि बाबू प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसका, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, तो बोला है बाबू इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो हमको सबसे पहले तुम लोग ये बताओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है ना, कि अभी उसका क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्यों यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोले तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज होगा ना। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लो, उसके बाद उतारना। क्वेश्चन को पहले समझ लो। यहां पे पी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। पी का मतलब क्या होता है, तो कितना हो जाएगा पी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 50,000। सर ये 50,000 वाला कहाँ से ला रहे हैं आप, साल में 1 बार देगा, साल में 2 बार देगा, और 1 साल में देगा 1 लाख, तो 1 बार में कितना दे रहा है, 1 बार में कितना दे रहा है, बहुत अच्छा है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं पी हो गया एन, कितना बार पैसा दे रहा है, 10 साल तक 2 बार, 20। तब क्वेश्चन था ये, है ना। बहुत बोलेगा 1 लाख दे रहा है 10 साल तक, यही हो गया गड़बड़।
1 लाख दे रहा है लेकिन 2 बार करके देगा ना, तो पर इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है? 50,000। कितना बार इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है? 10 साल तक पे कर रहा है, साल में 2 बार मतलब 20 ईयर्स। आई कितना परसेंट? 4% है ना, तो 4/200 तो 0.02। कोई दिक्कत? 0.02। कोई दिक्कत? चलो अब फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का V इज इक्वल टू P/I ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 प्लस I टू दी पावर माइनस n। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से आराम से मोहब्बत से समझने का, थोड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। P कितना है? 50,000। फॉर्मूला याद करना होगा, प्लस कौन वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस 1 प्लस 0.02 टू दी पावर माइनस। अब तुम्हारे लिए ना एक मेहरबानी कर दी, सीयू बोला कि नहीं ज़्यादा हम बरदुआ नहीं लेंगे। हाँ 1.02 टू दी पावर माइनस 20 का वैल्यू दे रही है ना। तो चलो इसको सॉल्व करो। पहले 50,000 डिवाइडेड बाय 0.02, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.02 2,50,000। 25 लाख है, 25 लाख। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू दे दिया है ना, 1.02 टू दी पावर माइनस 2 का वैल्यू कितना है? 673। चलो इसको माइनस करके इंटू कर दो, तो 1 माइनस 0.673 इंटू 25 लाख आ गया 8,17,500। 8,17,500 ठीक है ना, 8,17,500। क्लियर हुआ पॉइंट? ये वाला सम समझ में आया सही रोहित? समझ में आए? तो कैसे करके हम क्या क्या किए हैं, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले पुट किए दे दिया, अगर नहीं देता तो क्या करते हैं वही, नहीं देता तो इसको भी बता दिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1/1.02 टू दी पावर 20, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है बट आंसर तो निकल जाता है। चलो इसको कॉपी करो। रिकॉर्डिंग कितना देर का हुआ है देखो तो, 1 घंटा पार हो गया होगा। 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा 18 मिनट। ठीक है, नहीं जो है आज ख़त्म करेंगे। हाँ अभी 18 का बाकी है। नहीं वीडियो में सब रिकॉर्ड होगा, पहले वीडियो में थोड़ा देख दो यार डाला। एडिटिंग कर सकते हैं उसका। वीडियो इतना ही हमको कल एक स्टूडेंट बोला भाई पढ़ाते पढ़ाते कपड़ा क्या चेंज करते हैं? वीडियो 2 हफ्ता का अलग अलग जोड़ते हैं ना, कपड़ा क्या चेंज करते हैं? गर्मी लग रहा है। अभी तो बहुत टाइम है, 2 साल हो गया, हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट ईयर 2018। ठीक है ना, लास्ट ईयर मेरे लिए, तुम लोग को भी प्रैक्टिस करना है। तो 2018 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बीकॉम 2018 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। इसको पकड़ लो। पहले हम लोग 17 करते हैं इजी वाला, ठीक है, उसके बाद 16 में आएंगे। तो 17 में देखो बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 4 years एट 5% पर एनम इज। चलो निकाल लो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। पहले 17 करो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 4 years एट 5% पर एनम। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। 2018 क्वेश्चन नंबर 17। CI का फॉर्मूला पुट करो ना यार, P 1 प्लस I टू दी पावर n माइनस 1। तो कितना है? प्रिंसिपल बोले 10,000 को अगर तुम कितना परसेंट? 5% मतलब 0.05 4 साल के लिए लगाते हो। क्वेश्चन नंबर कितना बोले सर? 17। तो कितना बनेगा ये? देखो यहाँ पे
इसको पूरा सॉल्व करेंगे 1.05 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 10,000, तो डायरेक्टली आ जाएगा 2155, आ जाएगा अमाउंट रुपीज़ 2155। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इजी था। अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक ट्रिकी नहीं मतलब इस तरह का हम लोग किए। एट व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी ट्रिपल एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। बोला कौन सा पैसा कितना दिन में ट्रिपल हो जाएगा, कौन सा अमाउंट कितना वक्त में ट्रिपल हो जाएगा अगर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है हाफ ईयरली। तो देखो हम मान लिए लेट द प्रिंसिपल बी पी, लेट द प्रिंसिपल बी पी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 3p, अमाउंट 3p। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम, तो यहाँ हो जाएगा 6/200 0.03, क्योंकि पेबल हाफ ईयरली है ना बाबू, समझ में आ रहा है बात। चलो अब पुट कर दो, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई टू द पावर n, तो अमाउंट है 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस आई कितना है 0.03 टू द पावर n, ठीक है ना। तो अब देखो 3p/p इज इक्वल टू 1 प्लस 0.03 टू द पावर n, तो p कट गया, 3 इज इक्वल टू 1.03 टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो है लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, लॉग का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं सर, नहीं दिया हुआ है, तो लॉग नहीं दिया हुआ है, तो बस वही 1.03 का पावर कितना होने से 3 होगा, कैलकुलेटर 1.03 इंटू 1.03, उसके बाद इक्वल देखो कितना बार में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 बार इक्वल टू टी पे है, तो क्या है 3 आया, तो पावर कितना हो जाएगा 38, 37 बार टी पे तो +1 ना 38, इसका मतलब है 3 इज इक्वल टू 1.03 टू द पावर 38। समझ में आए बात, 37 में है तो पावर कितना हो गया 38, तो n कितना हो गया है 37 बार में आया था, 37 36 में आया था, तब तक 37 हो। 36 में आया था, यस सर, कंफर्म बोल 37 बार नहीं है। एक मिनट, 37 लेंगे तो आंसर तो समझ में आया, ये बोल दो। हाँ ठीक है 36 में आया था ना, यस सर, तो लेंगे 37, 31.02 इंटू 1.02, उसके बाद 36 बार इक्वल टू टी पे, मतलब टू दी इंटू 37 बार किए तो आए, तो पावर हो गया 37। समझ में आ गया ना बात, 37, तो n हुआ है लेकिन टाइम कितना होगा 37 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 18.5 ईयर्स, 18.5 ईयर्स ऑप्शन में दिया हुआ 18.6, उसको टिक कर देना है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बोला है। अच्छा यार तो कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, n वाला ट्रिपल वाला, डबल वाला किए रहे, ट्रिपल वाला है। बोला है मिस्टर सेन बोरोड ₹6,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर बट ही कुड नॉट पे एनी अमाउंट इन अ पीरियड ऑफ 4 years. Accordingly, the money lender now demanded 7,500 from him. What rate % per annum compound interest did the latter require for lending his money? बोले मिस्टर सेन बेचारा का कुछ तकलीफी आया होगा घर में, तो 6,000 रुपया 1% से उधारी लिया था और 4 साल हो गया अभी तक वो 1 रुपया भी चुकाया नहीं है। अब वो जो मनी लेंडर है बोल रहा है हमको 7,500 दो, दिया था कितना
6000। 4 साल बाद मांग कितना रहे? 7500। तुमको बोला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम चार्ज हो रहा है तो रेट का पता लगाओ। अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बस। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और अमाउंट कितना है? 7500। प्रिंसिपल 6000। रेट कितना परसेंट? पता नहीं सर। नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर्स 4। ठीक है ना? तो P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू दी पावर N। 7500, 6000, 1 प्लस I टू दी पावर 4। ठीक है ना? 7500 डिवाइडेड बाई 6000 कितना आ रहा है? 7500 डिवाइडेड बाई 6000 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू दी पावर। अब क्या करना होगा? यहाँ से गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगा? अब देखो ध्यान से समझो, ये पावर को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पावर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसको भी हमको पावर देना होगा, समझ में आ रहा है? तो एक इसका कौन सा पावर 4 होगा जो इसके बराबर होगा? तो हम इसका 2 बार क्यूब रूट निकाल लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1.25 स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है 1.057, 1.05737 आ गया 1.05737 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू दी पावर 4। सर हमको कैसे पता? इसका 4 बार करोगे तो 1.25 आ जाएगा। तो कैसे करके किए? हम 2 बार इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। 2 बार स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है 4 बार इसका ये पावर हो गया। तो अब देखो दोनों बराबर हो गया। 1.05 तो 4 कैंसिल, 1.0737 माइनस 1 इज इक्वल टू I। तो I इज इक्वल टू 0.05737। तो I इज इक्वल टू 0.05737 इंटू 100%, तो आ रहा है 5.737%। आंसर आ रहा है 5.7%, मतलब 5.7% बोल सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ पॉइंट? यहां तक तो बन जाएगा। इसके बाद से दिमाग लगाए हैं कि इसको टू दी पावर 4 में ब्रेक करना है। तो 1 टू दी पावर 4 में कैसे ब्रेक करेंगे? 2 बार इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 2 बार स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका पावर 4 में ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों पावर 4 में चलेगी, अब पावर को कैंसिल, उसके बाद सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा 2018 का क्वेश्चन था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज का चैप्टर को हम एकदम डिटेल्ड में, जितना डिटेल हमसे हो सकता था उतना डिटेल में हम कंप्लीट कर दिए तुम लोगों का। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हो गया यहीं पे कंप्लीट।